रेखा गुप्ता ने तो सीधे सीधे कहा है, हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे और गरीबों को उजाड़ेंगे। उनका आज का ये संदेश है। विकास हो रहा है, ये जो झुग्गियां टूटना, जो लोगों को उजाड़ना, यही तो इनका विकास है। ये बड़े धन्ना सेठों, अडानी और अंबानी के बातें करते हैं, उनको फायदा देते हैं। ये गरीब का दर्द नहीं जानते। गरीब का दर्द वही रहता है जो जमीन पर रहता है। और जब ये सरकार दिल्ली के अंदर आई, बीजेपी ने एक जुमला छोड़ा, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो आज वो उस कम से कम उस बात पर, जनता पार्टी की सरकार है, उसने गरीबों को उजाड़ने का काम किया है, झुग्गी झोपड़ी को बेघर करने का काम किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बसाने का काम किया था। इसके सरकार के नेताओं ने भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन वो मकान देने के बजाय मकान तोड़ने का काम किया है। जबकि दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार ने 52,000 मकान बना के तैयार किया, इसमें चाबी देने का काम नहीं किया। इसके कथनी और करनी में अंतर है और ये सरकार निकम्मी है। इस गरीब का घर जब उजड़ता है तो वो गरीबी जानता है। ये बीजेपी वाले लोग बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, ये नहीं जानते इस चीज को। तो बीजेपी में भी तो गरीब थे कि मोदी जी गरीब थे? बीजेपी में गरीब, देखिए मोदी जी गरीब होते तो आज वो दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने नहीं देते, टूटने ही नहीं देते ये चीज। लेकिन आप क्या लग रहा है कि 40 साल आपको रहने दिया जमीन पर, आपके पास कागज थोड़ी है उस जमीन के? देखिए हमने आपको क्या कहा, जब ये सरकार दिल्ली के अंदर आई, बीजेपी ने एक जुमला छोड़ा, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो आज वो उस कम से कम उस बात पर उस बात पर आए तो सही ना, उस बात को समझे तो सही ना। उसने जब ये बातें रख के झुग्गी झोपड़ी वालों से वोट ली, तो आज उनकी झुग्गी तोड़ रहे, कम से उनके बारे में भी सोचना चाहिए। वो गरीब आदमी कहाँ है? देखिए मैंने वही कहा है, देखिए आज जो सत्ता में होता है उनसे ही प्रश्न किया जाता है। जब कांग्रेस थी, कांग्रेस से ही जवाब करता था, कांग्रेस हर चीज का समाधान निकालती थी। लेकिन बीजेपी इन चीजों को नकार रही है। वो समाधान, केजरीवाल की सरकार रही, आपने उनसे भी सवाल नहीं किया? बिल्कुल, कांग्रेस ने केजरीवाल के राज में भी सवाल करे, जवाब करे। आज चाहे दिल्ली, हमारे जरा सी बारिश के अंदर पानी बहने लग जाता है, किश्तियां चलने लग जाती हैं, वो भी दौर था और ये भी दौर है बीजेपी के राज में। और ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि गरीबों के साथ हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं। बिल्कुल विकास हो रहा है। ये जो झुग्गियां टूटना, जो लोगों को उजाड़ना, यही तो इनका विकास है। ये बड़े धन्ना सेठों, अडानी और अंबानी के बातें करते हैं, उनको फायदा देते हैं। ये गरीब का दर्द नहीं जानते। गरीब का दर्द वही रहता है जो जमीन पर रहता है और जो जमीन को समझता है। रेखा गुप्ता ने थोड़ी बोला है कि जमीन टूटो झुग्गी पे बुलडोजर चलेगा। रेखा गुप्ता ने तो सीधे सीधे कहा है, हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे और गरीबों को उजाड़ेंगे। उनका आज का ये संदेश है। किसी का घर नहीं टूटेगा, दोबारा से उन्होंने ऐलान देखिए किया है। ये जो टूटे उनके लिए क्या कर रही है रेखा सरकार? मैं आपसे सवाल करता हूँ। अवैध है वो तो। मैं जो 40 साल से लोग रह रहे थे, अवैध कैसे हो सकते हैं? बिजली का बिल भी देते थे, पानी का बिल भी देते थे, सब। सरकारी जमीन पे घर बनाना तो गलत है ना? देखिए उन्हें नोटिफाई कीजिए, पहले बताइए उनको। अगर 40 साल से रहे तो उसको ऑटोमेटिक उसकी जगह हो जाती है। कोई भी कहीं पर भी दिल्ली सरकार की अगर कहीं पर आज ये बातें कर रहे हैं, आज हमारे एक अंबेडकर साहब ने कहा है, जो जहाँ पर रहता है, क्या ये गांव के अंदर क्या जमीनों की रजिस्ट्रियां होती हैं? वहाँ भी तो लाल डोरे के अंदर ही आती हैं। जो लोग रह रहे, सरकारी जमीन पे लोग आप सब, लेकिन उसका समाधान निकालिए ना। लोगों को उजाड़िए मत, समाधान निकालिए। किस तरीके से लोगों को उजाड़ रहे हो, कम से कम उनको लोगों को बसाइए भी। हम यही कह रहे हैं। बीजेपी को तो खुद दिल्ली वाले लेकर आए हैं ना, तो अब दिल्ली वाले क्यों परेशान? लेकिन दिल्ली वाले लाए हैं जो उन्होंने वादे किए थे, 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, गरीबों को जहाँ पर झोपड़ियां वहाँ मकान देंगे। तो वो इन मुद्दों से भटक रही है। कांग्रेस उनको याद दिला रही है। लालच, देखिए लालच क्या होता है? वोट बैंक की राजनीति करी बीजेपी ने और उनको ठगा, और आज उन्हीं को उजाड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार? मोदी सरकार से हम कहना चाहते हैं, जहाँ पर झुग्गी है उनको पहले मकान दीजिए, फिर उनको वहाँ से जैसे भी उनको वो करिए। ठीक है, कोई आपको कहीं कहीं कमी नजर आती है, आप सिस्टम को ठीक करिए, लेकिन उनको बसाइए, उसके बाद सिस्टम को सही करिए। जिनके पास टोकन है, जिनके पास कागज है, देखिए मेरी साहब, आप जब से दिल्ली सरकार बनी है, मैं नहीं समझता दिल्ली के अंदर 70% लोगों के पास राशन कार्ड है। मेरे को कुछ लोग ही होंगे जिनके पास राशन कार्ड होंगे, नहीं तो आज की डेट में येलो 36 तरह के कार्ड आ गए। कुछ इनके वेरीफाई नहीं कर पाएंगे किसको क्या देना चाहिए। इनको खुद ही नहीं पता कथनी और करने में क्या फर्क है। कांग्रेस पे आरोप लगता है कि खुद रोहिंग्या को बसाया है। अरविंद केजरीवाल पे भी आरोप लगता है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने जब काम करा, दिल्ली का बेड़ा गर्क करा, भाजपा आ गया है और महान बेड़ा गर्क हो रहा है। कांग्रेस शीला सरकार में दिल्ली बनी है और दिल्ली को बनाया गया, दिल्ली में बसावट की गई। हर्षु भाई, कांग्रेस का तो वजूद नहीं है ना दिल्ली में अब तो। देखिए कांग्रेस, हमने क्या कहा, कांग्रेस सत्ता में रहे ना ले, वो जनता की आवाज को उठाती है, करती है और लोगों की समस्याओं को समझती है। ये चीज
तो देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और लीडर यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ गए और लगातार जिस तरीके से आपने देखा दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये लोग बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से देखिए हाँ देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं और लगातार सरकार को लेके, मोदी सरकार को लेके गिराव करते हुए नजर आ रहे। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है इन लोगों का। हाँ अब आज दोबारा बताइए, बैरिकेडिंग पे क्यों चढ़े हुए हैं, क्यों घेराव कर रहे हैं? यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने गरीबों को उजाड़ने का काम किया है, झुग्गी झोपड़ी को बेघर करने का काम किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बसाने का काम किया था। इसके सरकार के नेताओं ने भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन वो मकान देने के बजाय मकान तोड़ने का काम किया है। जबकि दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार ने 52,000 मकान बना के तैयार किया, इसमें चाबी देने का काम नहीं किया। इसके कथनी और करनी में अंतर है और ये सरकार निकम्मी है। इसलिए हम कहते हैं जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, कांग्रेस पार्टी ने देश को स्वतंत्र कराया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश में अनेकों आयाम छूने का प्रयास किया। ये भाजपा सरकार जो ट्रिपल इंजन की सरकार करती है वो गरीबों को उजाड़ने का काम करे, इसलिए हम इस बैरिकेडिंग पे चले हुए। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है ना अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अवैध अतिक्रमण कहती है बीजेपी सरकार है, अवैध अतिक्रमण कहती है ये सब नहीं। देखिए ये अतिक्रमण आज का नहीं है। अब गरीब लोगों के पास अगर अपना मकान नहीं है तो सरकार के जमीन पे अगर वो घर बना के रहता है तो आज कोई नहीं